नमो विष्णाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ये वही वाला अभी अध्याय चल रहा है, पिछला अध्याय ही अभी चल रहा है। अभी वो अध्याय खत्म नहीं हुआ कि जीव और कूटस्थ की अलग अलग पहचान कैसे की जाए। जीव और कूटस्थ की पहचान अलग अलग कैसे करें। तो चेतन और अचेतन का भेद जो हम लोग जानते हैं, चेतन अचेतन का भेद कूटस्थ आत्मा ने नहीं किया, किंतु बुद्धि के अधीन चिदाभास द्वारा किया गया, ऐसा समझना चाहिए। कूटस्थ आत्मा सर्वत्र चित स्वरूप है। सर्वत्र, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां कूटस्थ आत्मा न हो। उसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है। आत्मा ने यह भेद किया भी नहीं। माया शक्ति से उत्पन्न सृष्टि में ही जड़ चेतन का भेद है। बुद्धि में स्थित चिदाभास चेतन कहलाता है। अब बुद्धि में चिदाभास प्रकट कब होता है? चिदाभास एक फल है जो अनंत जन्मों की यात्रा के बाद, कितनी जड़ योनियों को पार करने के बाद मनुष्य जीवन में चिदाभास का थोड़ा सा फूल खिलता है। जब वो अपने को मैं समझता है, अपने को खुद समझता है और अपनी सत्ता का अनुभव करता है। बाकी इस तरीके का मुखर अनुभव कहीं नहीं होता। बुद्धि में स्थित चिदाभास चेतन कहलाता है। मनुष्य आदि प्राणियों में बुद्धि सहित चिदाभास है, इसलिए वे चेतन कहलाते हैं। और घट, पाषाण आदि में बुद्धि सहित चिदाभास नहीं है, इसलिए वे जड़ कहलाते हैं। किंतु इन दोनों जड़ और चेतन का अधिष्ठान, इनका जो दोनों का केंद्र है वो सत्स्वरूप आत्मा ही है, जिसके कारण चिदाभास युक्त बुद्धि और पाषाण आदि अस्तित्ववान सतभाषित होते हैं। पत्थर भी तो हम सही समझते हैं कि पत्थर है, ये भी आत्मा के कारण सतभाषित होते हैं। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः जैसे चिदाभास कूटस्थ में भ्रांति से कल्पित है। और सत्संग का उद्देश्य है मोह और भ्रम की निवृत्ति। जितनी भ्रांतियां हैं वो सत्संग से समाप्त होती हैं। तो चिदाभास कूटस्थ में भ्रांति से कल्पित है, वैसे ही अचेतन घट आदि भी उसी कूटस्थ में कल्पित है। सब कुछ उसी में कल्पित है। घड़ा भी उसी में कल्पित आत्मा में। कूटस्थ आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। भाई घड़े के जो अणु परमाणु जुड़ते हैं, ये जो सारा इतने अनेक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इनका जो जोड़ है, ये सब क्या कीमिया है जोड़ने का, बताओ। वो फेविक्विक कहीं पता लग सकता है? वो फेविक्विक आत्मा है, नहीं पता लग सकता। जो तय कर दिया गया वैसा ही होना है। कूटस्थ आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। उसकी माया शक्ति ने ही असत अचित आनंद रहित जगत की रचना की और ये जगत परमात्मा पर ही स्थित है। अंतःकरण का चिदाभास भी माया कल्पित है, इसलिए यह समझना चाहिए कूटस्थ में जड़ चेतन का भेद नहीं है। उस पर आरोपित चिदाभास और अचेतन घट आदि में ही यह भेद है। इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जड़ चेतन के भेद माया कल्पित है। कूटस्थ अपनी सत्ता से विद्यमान सहज प्रकाश स्वरूप है। उसी के कारण जड़ पदार्थों का स्फुरण होता है, कूटस्थ के कारण। अब बताओ, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजा सबकी होती है कि नहीं? पेड़ की पूजा, नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा। इस कारण पूजा होती है कि उसमें जो स्फुरण है वो चेतन आत्मा के कारण है। तो अब उसका स्मरण हम लोग भूल गए, लेकिन उसके जो मंत्र हैं उसमें वो सब स्मरित है। तो ये जो एक जो नियमावली बनी है, तो ये नहीं है कि गलत है।
हर चीज का देखो, जैसे आपका विवाह, आपके यहाँ विवाह परंपरा है, आज भी आकाश तत्व की पूजा है कि नहीं? ये बैंड और ढोल ये सब क्या है? वायु तत्व की पूजा है कि नहीं? अग्नि तत्व की पूजा है कि नहीं? जल तत्व वरुण पूजन है कि नहीं? पृथ्वी तत्व का पूजन है कि नहीं? है ना? पांचों तत्व का स्फुरित किए जाते हैं पांचों तत्व विवाह में। तब विवाह में प्रातः काल जो ब्रह्म बेला होती है उसमें कन्यादान भावना पड़ती है, रात्रि में नहीं होता। लोग कहते हैं रात में कहाँ? 3 बजे के बाद सब होता है, और 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसी समय जितने ज्ञानी ध्यानी योगी जन सब ध्यानस्थ होते, तो आप सबकी निगाहों में आ जाते, आपका संबंध स्थिर हो जाता है। आप मतलब आपके ऊपर वो अचेतन मोहर लग जाती है कि हाँ ये ठीक है, इनके ठीक से इनके जो बच्चे जीव आदि सब ठीक से, और जहां इसमें गड़बड़ी होती है गड़बड़ होने लगता है, संबंध का प्रकटीकरण गड़बड़ होने लगता है। तो कूटस्थ अपनी सत्ता से विद्यमान सहज प्रकाश स्वरूप है, उसी के कारण जड़ पदार्थों का स्फुरण होता है। इसलिए घटादि का भी आत्मा या उसकी स्वयंता कूटस्थ ही है। कूटस्थ माने आत्मा, आत्मा माने साक्षी। जब उसके सामने कोई दृश्य है तब वो साक्षी है, जब कोई दृश्य नहीं है तब वो कूटस्थ है। और जब और पीछे हो गया, कुछ भी नहीं, केवल वही है तो आत्मा है, और व्यापक हो गया तो परमात्मा हो गया, प्रकृति के एकदम पार चला गया तो ब्रह्म हो गया। तत्ते दंते अपि सत्वम इव त्वमहमादिषु इव त्वमहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् स्वयंता की भांति जैसे स्वयं, वैसे ही तत्ता और इदंता भी त्वम और अहम आदि में सर्वत्र अनुगत है। इसलिए तत्ता और इदंता भी आत्मता हो जाएगी। उसका क्या समाधान है? यह संपूर्ण श्लोक पूर्व पक्षी का प्रश्न उपस्थित, पूर्व पक्षी इसमें पूछ रहा है। पूर्व पक्षी माने हम लोग की बुद्धि में भी यही तर्क हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वयं शब्द, जब जो स्वयं शब्द है वो मैं तुम और सर्वत्र प्रयुक्त होने के कारण आत्मा का सूचक है। स्वयं, मैं स्वयं जाके देखा, मैंने स्वयं जाके देखा, आप स्वयं जाके समझ लीजिए, स्वयं सबके साथ है, सर्वत्र प्रयुक्त होने के कारण आत्मा का सूचक है। उसी प्रकार तत् माने वो और इदम माने यह शब्द भी तुम और सब में व्याप्त है, अतः उनका अर्थ भी आत्मा होना चाहिए, लेकिन उनका अर्थ आत्मा नहीं है। यदि ऐसा है तो स्वयं तत् और इदम सबका अर्थ आत्मा ही होगा, और इसमें अतिव्याप्ति दोष कहाँ से आया? अब पूर्व पक्षी का समाधान आचार्य इस श्लोक में कर रहे हैं कि जो उसने पूछा तत्ता इदंता आत्म तत्व में भी अनुगत होने के कारण उनमें आत्मता संभव नहीं है, जैसे सम्यकत्व में आत्मता संभव नहीं है। पूर्व पक्षी के प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, यद्यपि जैसे स्वयंता माने मैं तुम और वो में अनुगत है, स्वयं मैं तुम वो में अनुगत है, उसी प्रकार वोहपन और यह पन भी तुम और अहम आदि में अनुगत है, तो भी स्वयं की भांति तत्ता और इदंता में आत्मता संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम आदि में जो स्वयंता विद्यमान है उसमें वो और यह अनुगत है। व्यवहार में हम कह सकते वो आत्मता और यह आत्मता भिन्न नहीं है। इस प्रकार आत्मा के लिए वो और यह शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है। यदि वो और यह का भी अर्थ आत्मा ही माने तो हमें आत्मा में पुनः आत्मत्व मानना होगा, और ये अनवस्था दोष हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे सम्यकत्व और असम्यकत्व में आत्मा नहीं है, देह में आत्मत्व असम्यक है, देह में आत्मत्व असम्यक है, प्रत्येक आत्मा में ही सम्यक आत्मत्व है। प्रत्येक माने आंतरिक, अंदर, अंतःकरण, प्रत्येक आत्मा में ही सम्यक आत्मत्व है। इन वाक्यों में आत्मत्व के लिए सम्यक और असम्यक शब्दों का विशेषण रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए सम्यक और असम्यक का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता। इस दृष्टांत से सिद्ध है कि दंता और तत्ता का अर्थ स्वयंता या आत्मता नहीं हो सकता।
अब आगे फिर पूछ रहे हैं कि वहपन और यहपन और स्वयं अपनापन, वो यह और अपनापन, तीन चीजें हैं हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। और अन्यता माने परायापन, तथा त्वंता माने तुम्हारापन, अहंता माने मेरापन, ये सब शब्द लोक में परस्पर प्रतिद्वंदी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें कुछ भी संशय नहीं है। कूटस्थ और अहंग माने कूटस्थ और चिदाभास माने आत्मा और जीव, ये दोनों पृथक है। उनकी पृथकता दिखाने के लिए आचार्य जी कह रहे हैं जरा विचार करो। उसका मार्ग दिखाते हैं कि तत्ता माने वोपन, इदंता माने यहपन, परस्पर विरोधी। वो और ये विरोधी है ना, ये लोग परस्पर विरोधी है। दूर की वस्तु के लिए तत् और निकट की वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। जो निकट है वो दूर नहीं, जो दूर है वो निकट नहीं, अतः दोनों में विरोध है। इस प्रकार त्वंता और अहंता में भी विरोध है। जहाँ तुम्हारापन है वहाँ मेरापन नहीं, जहाँ मेरापन है वहाँ तुम्हारापन नहीं। इन्हीं दोनों प्रकार से स्वयंता और अन्यता में भी विरोध है। जो स्वयं नहीं वो अन्य है, और जो अन्य है वो स्वयं नहीं है। यह विरोध स्पष्ट है। इसके आधार पर हम जो निर्णय निकाल सकते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थैष्यताम्, त्वन्तायाः प्रतियोगेषु अहमित्यात्मनि कल्पितः, अहमित्यात्मनि कल्पितः। अन्यत्व का प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ है। अन्य और स्वयं, इसका प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ मानना चाहिए। और त्वंता का प्रतियोगी या अहंता है तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित है। स्वयंता और अन्यता प्रतिद्वंदी शब्द हैं। इनमें स्वयंता कूटस्थ है, त्वंता का प्रतियोगी अहंता है, और अहंता जीव है। और त्वंता जीव नहीं है, प्रतियोगी है। इस प्रकार स्वयंता अहंता के प्रतियोगी भिन्न होने के कारण कूटस्थ और चिदाभास भी भिन्न है। इन दोनों के भिन्न स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। कूटस्थ तो सत्य वस्तु है और अहं कूटस्थ में कल्पित वस्तु है। अहं अहंता सत्योर्भेदे, रूप्यते दन्तयोरिव, रूप्यते दन्तयोरिव, स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना, एकत्वं प्रतिपेदिरे, एकत्वं प्रतिपेदिरे। रूप्यता, रूप्यता माने शुक्ति में चांदीपन, रूप्यता माने चांदीपन। और इदंता की भांति अहंता और स्वयंता में स्पष्ट भेद है। किंतु मोहापन्न होने के कारण, रूप्यता माने चांदीपन और इदंता की भांति अहंता स्वयंता में स्पष्ट भेद है। किंतु मोहापन्न होने के कारण अज्ञानी जीव, मोह के कारण अज्ञानी जीव कूटस्थ और जीव की एकता मानता है। किस कारण से कूटस्थ और जीव को एक मानता है? मोह के कारण, मोहापन्न होने के कारण। सीप और चांदी का दृष्टांत देते हैं। सीप की दंता और चांदी भिन्न होते हुए भी भ्रांति से हम मान लेते हैं कि यह चांदी है। चांदी और यह हमें एकत्व प्रतीत होता है। इसी प्रकार अविद्या के कारण कूटस्थ और जीव की एकता भाषित होती है। कूटस्थ स्वयंता है और जीव अहंता है। बहुत फर्क है। अरे दृष्टांत बता रहे हैं, जैसे जलाकाश और घटाकाश एक है, इनका एकत्व भ्रम है। घटाकाश खाली घट में शून्यता, और जलाकाश जल के ऊपर ऊपर का आकाश, और खाली घट में ऊपर का आकाश नहीं दिखता, उतनी जगह दिखती है। घटाकाश के एकत्व का भ्रम है, वो भी स्मरण रखना चाहिए। जैसे अनंत आकाश ही घट की उपाधि से घटाकाश है, वैसे ही ब्रह्म देह की उपाधि से कूटस्थ है, उसमें और कुछ नहीं है। पुनः जैसे जलाकाश कल्पित है, घटाकाश पर आश्रित है,
वैसे ही चिदाभास कल्पित है और कूटस्थ पर आश्रित है। कूटस्थ की स्वयंता चिदाभास से मिलकर जीव भाव उत्पन्न करती है। कूटस्थ स्वयं है, और जब हम स्वयं साक्षी होने लगते हैं तो फिर ये चीज अलग अलग हो जाती है। हम चिदाभास को अलग अनुभव कर सकते हैं, कूटस्थ को अलग अनुभव करते हैं। चिदाभास अहं को यह के रूप में जानने लगते हैं और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। पूर्वोक्त विद्याकृत तादात्म्याध्यास ही यहाँ जीव और कूटस्थ की एकता के भ्रम के कारण है। अविद्या से के निवृत्त होने पर उसका कार्य जीव और कूटस्थ की एकता का भ्रम दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। कूटस्थ और जीव की एकता के भ्रम का कारण तादात्म्य अध्यास है। एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु पर आरोपित होना अध्यास है। अध्यास के कारण जब दो वस्तुएं मिलकर एक रूप प्रतीत होती हैं तो उसे तादात्म्य अध्यास कहते हैं। अध्यास के उत्पन्न होने का कारण अविद्या है। अविद्या अनादि है, उसका अन्य कोई कारण नहीं है। यह विद्या अविवेक रूपा है। विवेक विचार से विद्या नष्ट होती है और अविद्या के नाश से तादात्म्य अध्यास हटकर अहंग और कूटस्थ का पृथक अनुभव उपलब्ध हो जाता है। अविद्यावृत्ति तादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्ध क्षयमीक्षते। अविद्या से उत्पन्न तादात्म्याध्यास तो विद्या से पूर्णतया नष्ट हो जाता है, किंतु अविद्या का जो विक्षेप रूप प्रारब्ध क्षय होने की अपेक्षा रखता है। अविद्या का जो विक्षेप है प्रारब्ध, उसको क्षय होने में समय लगता है। जीव और कूटस्थ का तादात्म्याध्यास अविद्या से उत्पन्न हुआ है, इसलिए विद्या से अविद्या का नाश करने से जीव से पृथक कूटस्थ का अनुभव तत्काल उपलब्ध हो जाता है। थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि में मोह ना हो, समझ में बात आ जाती है। लेकिन जो उसका विक्षेप है अविद्या का प्रारब्ध बना, जो जिस प्रारब्ध के आधार पर पूरे शरीर का निर्माण हुआ और शरीर जितने काल तक चलेगा, इसको समाप्त होने में समय लगता है। जीव और कूटस्थ का तादात्म्य अध्यास अविद्या से उत्पन्न हुआ है, इसलिए विद्या से अविद्या का नाश करने से जीव से पृथक कूटस्थ का अनुभव तत्काल उपलब्ध हो जाता है। किंतु देहादि रूप विक्षेप की उत्पत्ति अविद्या और प्रारब्ध से मिलकर होती है, इसलिए जब तक प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता तब तक विक्षेप रहता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति की अविद्या नष्ट हो जाने पर भी उसका शरीर मन बुद्धि का व्यवहार चलता रहता है। जैसे दीपक का उदाहरण दे रहे हैं, दीपक के पात्र में घी और बत्ती होने पर वो जलता और प्रकाश देता रहता है। घी समाप्त हो जाने पर रुई की बत्ती जलती रहती है, क्योंकि उस बत्ती में घी है। रुई जल जाने पर दीपक बुझता है। इसी प्रकार देहादि विक्षेप का कारण अविद्या और प्रारब्ध कर्म दोनों है। अविद्या के नष्ट होने पर भी प्रारब्ध कर्म से ज्ञानी का शरीर चलता है। ज्ञानी अपने प्रारब्ध कर्म के क्षय की प्रतीक्षा करता है। उपादाने विनष्टेपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इत्याहुस्तार्किकास्तद्वद अस्माकं किन्न संभवेत्। उपादान कारण के नष्ट होने पर भी कार्य एक क्षण रहता है, ऐसा न्यायिक लोग कहते हैं। उसको भी मान लेना चाहिए। न्याय दर्शन की ऐसी मान्यता है कि कारण के नाश हो जाने पर भी कार्य एक क्षण रहता है, उसे स्वीकार हम कर सकते हैं। उपादान कारण अविद्या का नाश हो जाने पर विक्षेप कुछ काल तक रहता है। तंतूनाम दिन संख्यानाम तैस्तादृक् क्षणैरिता
भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्याक्षणैष्यताम्। न्यायिकों द्वारा कुछ दिनों तक रहने वाले तंतुओं के अनुसार क्षण का उल्लेख किया गया। असंख्य कल्पों से चले आ रहे भ्रम के योग्य दीर्घ क्षण की कल्पना करनी चाहिए। न्यायिक लोग कहते हैं कारण के नाश होने पर भी कार्य की सत्ता एक क्षण स्वीकार कर लेते हैं। वे वस्त्र का दृष्टांत देते हैं। वस्त्र का कारण तंतु है, तंतु के नष्ट हो जाने पर भी वस्त्र एक क्षण तक बना रहता है ना। उनके इस दृष्टांत में तंतुओं की काल गणना कुछ दिनों की है। उन दिनों के अनुपात में कार्यरूप वस्त्र एक क्षण शेष रहता है। हमारे सिद्धांत में देहादि का विक्षेप का कारण वो विद्या है जो असंख्य कल्पों से चली आ रही है। उसके नष्ट होने पर भी उसका कार्य उसी काल अनुपात में एक दीर्घ क्षण तक विद्यमान रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का शरीर कई वर्षों तक चलता रहता है। सांख्य दर्शन कहता है कुंभकार के चाक का दृष्टांत देता है। तीव्र गति से चलता हुआ चाक कुंभकार के चले जाने के बाद कुछ काल तक घूमता रहता है। विनाक्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किन्नु दूषकम् न्यायिक शोध क्षम प्रमाण के बिना ही क्षण की वृथा कल्पना करते हैं, किंतु श्रुति युक्ति अनुभव प्रमाण से ये कहना अशक्य कैसे होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है न्यायिकों की इस युक्ति का कोई प्रमाण नहीं है कि कारण के नष्ट होने पर भी कार्य एक क्षण शेष रहता है। शोध क्षम का अर्थ है युक्तियों को सहन न कर सकने के कारण प्रमाण। आचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं। न्यायिकों की यह कल्पना व्यर्थ है, किंतु वेदांत पक्ष में श्रुति युक्ति अनुभव तीन प्रमाणों से सिद्ध है कि अविद्या के नष्ट होने के बाद देहादि विक्षेप कुछ काल तक रहता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यत संपत्से। उसको तभी तक विलंब है जब तक उसके शरीर की मुक्ति नहीं होती। उसके बाद वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। देहपात होने के बाद ज्ञानी पुरुष विदेह मुक्त हो जाता है। यह श्रुति प्रमाण है। जैसे कुंभकार का चाक युक्ति प्रमाण है। कुंभकार अपना चाक शक्ति लगाकर चलाता है, फिर भी वो कुछ देर तक उसी में निहित शक्ति से चलता रहता है। इसी प्रकार अविद्या काल में किए हुए कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी शरीर मन बुद्धि के उपकरणों को चलाता रहता है। अनादिकालीन अविद्या से प्रबल प्रारब्ध उत्पन्न होता है। अनुभव प्रमाण के रूप में ज्ञानी पुरुषों का जीवन साक्षात उपलब्ध है। ज्ञानी पुरुषों का भौतिक जीवन कुछ काल चलता है, तभी वे अपना ज्ञान अपने शिष्यों को दे पाते हैं। यदि ज्ञान उत्पन्न होते ही और अविद्या के नाश होते ही शरीर आदि विक्षेप समाप्त हो जाए तो गुरु शिष्य परंपरा चलना असंभव हो जाए। आस्ताम दुस्तार्किकैः साकम् विवादः प्रकृतं ब्रुवे स्वाहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थ परिणामिनो कुतर्क वादी न्यायिकों के साथ विवाद करना तो एक किनारे रहा। अब प्राकृतिक प्रसंग मुख्य विषय की बात कर रहे हैं कि स्वकूटस्थ और अहम परिणामी का एकत्व भ्रांति से सिद्ध हुआ। जो न्यायिक लोग हैं उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। अधिक विवाद में पड़ने से विचारणी विषय विस्मृत हो जाता है, इसलिए मुख्य विषय पर विचार करते हैं। अभी हम देख रहे थे कूटस्थ स्वयं है और अहं चिदाभास है, और अध्यास और अविद्या के कारण इनका एकत्व प्रतीत होता है। कूटस्थ का प्रतियोगी शब्द परिणामी है, इसलिए चिदाभास या जीव के स्थान में परिणामी शब्द का प्रयोग हुआ। अनुभव से हम अपने परिणामी अहम को अवस्था त्रय में परिणमित होता हुआ जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं में एक समान विद्यमान साक्षी चैतन्य का भी जो अनुभव कर सकते हैं वही कूटस्थ
है। सरल सी बात यह है, तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जो एक साक्षी चैतन्य रहता है वो कूटस्थ है, और जो अहम अहम करता है वो जीव है। भ्राम्यति पंडितम अन्या, भ्रामितम पंडितमन्या, सर्वै लौकिक तैर्थिका, सर्वे लौकिक तैर्थिका, अनादृत्य श्रुतिम मौर्ख्यात्, श्रुतिम मौर्ख्यात्, केवलाम युक्तिमाश्रिता, केवलाम युक्तिमाश्रिता। सभी लौकिक और न्यायिक अपने आप को पंडित मानकर भ्रम में पड़ जाते हैं। वे अपनी मूर्खता से श्रुतियों का अनादर कर केवल युक्तियों का आश्रय लेते हैं। अहंकार उनका ग्रस्त रहता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। जन साधारण लौकिक व्यक्ति, न्यायिक अपने को बड़ा पंडित समझते हैं। लौकिक व्यक्ति उसी को सत्य मानता है जो उसके मन में आ गया है। ऐसा है कि नहीं? हमारे मन में चाहे क्रोध आ जाए तो हमारा क्रोध सत्य है, तुम्हारा क्रोध झूठा। हमारे मन में कामना आ जाए, हमारी कामना सत्य है, तुम्हारी कामना झूठी। तो सामान्य सांसारिक व्यक्ति के मन में जो आ जाए वो उसी को सत्य मानता है जो उसके मन में आ गया। उसका अहंकार उसी से ग्रस्त रहता है। इसके अतिरिक्त या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहता। सामान्य व्यक्ति की बात बता रहे हैं। न्यायिक लोग अपने को तर्क शास्त्र का पंडित समझते हैं और सब कुछ तर्क के बल पर जान लेने का दावा करते हैं। वो ये नहीं समझते कि लोकातीत वस्तु का निर्णय तर्क के द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए श्रुति प्रमाण ही आदरणीय है। यह न समझकर श्रुति का अनादर करना मूर्खता है। श्रुति का अर्थ प्रमाण मानने वाले भी कई लोग पूर्वापर का तात्पर्य नहीं समझ पाते। वे अपने अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए वाक्याभासों का प्रयोग, वाक्याभास निर्लज्जता पूर्वक करते हैं। अनेक लोग ऐसा प्रमाण अवश्य मानते हैं, किंतु श्रुति वाक्यों का प्रयोग अपने मत को प्रमाणित करने के लिए करते हैं। श्रुति मत के अनुसार विचार करने में असमर्थ रहते हैं। वे पूर्वापर का आगे पीछे का तालमेल बिठाने की बुद्धि नहीं रखते। परामर्श विकलाह, इसका तात्पर्य है कि वे श्रुति वाक्यों का सही अर्थ समझने में असमर्थ हैं। उनकी बुद्धि भ्रम में रहती है। वाक्याभास वे श्रुति वचन है जो सिद्धांत वाक्य के समान भाषित होते हैं, किंतु वैसे वो सिद्धांत वाक्य है नहीं। उनका प्रयोग विपरीत मत समर्थन करने के लिए किया जाता है। यद्यपि ऐसे दार्शनिक अपनी दुर्बलता समझते हैं, किंतु निर्लज्ज होकर वे भ्रांति फैलाने का ही कार्य करते हैं। इससे वे अपना लौकिक उद्देश्य सिद्ध करते हैं। दर्शन शास्त्र का इतिहास देखने से ऐसा समझ में आता है कि हर युग में ऐसे अहंकारी छल छद्म का मार्ग अपनाने वाले पुरुष हुए हैं, और सबसे अधिक तो वर्तमान काल में है। कुछ लोग वेदों की निंदा कर, शास्त्रों की निंदा कर मनमानी स्वतंत्र मार्ग को अपना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग वैदिक धर्म का भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। अब अगला जो श्लोक है, इसमें जो आत्मा के संबंध में भ्रामक धारणाएं हैं उनको बताया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। जागरण का समय है पर मोहनिश में सो रहे। जागरण का समय है पर मोहनिश में सो रहे। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। सोच जागरण का समय है पर मोहनिश में सो रहे। जागरण का समय है पर मोहनिश में सो। मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है कि हम जब सही को सही नहीं समझते, सही समझने की हमको शक्ति नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, तो जो गलत धारणा हम मान लेते हैं उसके ऊपर आक्षेपित कर देते हैं। उसी गलत धारणा के अनुसार हम चल देते हैं और फिर वही बात सत्य है और उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसको मोह कहते हैं। जैसे जगत सुख देगा,
और हम जो करेंगे वो सही होगा। हम अपने आप को, जो हमारा अहंकार है, उसको हम सत्य मानते हैं, और जो जगत है वो सुख देने वाला है। तो इसके लिए पूरी पूरी जिंदगी ऐसी जो वृत्तियां हैं वो मोह कहलाती हैं। मोह और प्रेम फर्क है बहुत। जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ा, सांप दिखाई पड़ा अपने अज्ञान के कारण, अपने मल के कारण, अपने संस्कार के कारण। मल का संस्कार अधिक है। अब जब सांप दिखाई पड़ा तो हम भागे भागे घूम रहे, लाठी लाओ, डंडा लाओ, सब लाओ, सांप को मारे, सांप को मारे। अगर कोई समझदार व्यक्ति कहे टॉर्च लेके देखो ये सांप नहीं है तो रस्सी है, अगर उसकी बात मान ले तब तो मोह समाप्त हुआ, और नहीं मानेंगे तो हम उसी भ्रम में पड़े रहेंगे। इस मोह और भ्रम की निवृत्ति ही सत्संग से होती है, और सत्संग से कुछ नहीं मिलता। जो मिलने की आशा रख के सत्संग में आते हैं, कभी कभी उनके कर्मानुसार उनकी पूर्ति हो जाती है। उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमें ऐसा मिला, भगवान ने दिया, भगवान ने दिया, जबकि वो अपना कर्म आगे रख के चल रहा है। ऐसे ही तो है। जागरण का समय स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। सुखद स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। सोते सोते स्वयं खोए, सोते सोते स्वयं खोए, खोजते
देह की ममता अहंता, देह की ममता अहंता, त्यागते हो नहीं जब तक, त्यागते हो नहीं जब तक, निरंतर निज ज्ञान में, निरंतर निज ज्ञान में, जागते हो नहीं जब तक, जागते हो नहीं जब तक, पथिक परमानंद में, पथिक परमानंद में, रहकर भिखारी हो रहे, रहकर भिखारी हो रहे, जागरण का समय है पर मोहन में सो रहे, जागरण का समय है पर मोहन में सो रहे, सुखद स्वप्नों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे, सुखद सपनों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे। ये जागरण जहाँ साक्षी होके देखना शुरू करते हैं वहाँ मैं नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। और जब अहंकार रहता है हम मैं, तब साक्षी आप नहीं हो सकते। अहंकार सबसे बड़ा फाल्स है, सबसे बड़ा भ्रम है। और जो जितना अकर्मण्य व्यक्ति है, कुछ नहीं करना चाहता, वो उतना बड़ा अहंकारी है। देख लो, जो आदमी कुछ नहीं करता अपना अहंकार कितना ढोल पीटता है, और जो करने वाला है वो कुछ ढोल नहीं पीटता। ऐसा देखा ना व्यवहार जगत में। तो जहां साक्षी होके देखना शुरू किया, तीनों अवस्थाओं में जो एक रहता है, हमने जागते में दृश्य देखे, हमने सोते में स्वप्न देखे, गहरी निद्रा में हम बहुत आनंद से सोए, वो साक्षी है। और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अहंकार है। तो जागरण इसमें जाग जाओ और जो मोह और भ्रम है वो टूट जाए। संत वचन है, मोहाशक्तिवश अति व्यस्त रहने वाले प्राणी जीवन को ही भूल गए हैं। तुम जब सो जाते हो तब जो नित्य निरंतर जागृत रहता है, उस चेतन स्वरूप को जानो। अपने से जो कुछ भिन्न है वही पर है, पर का आश्रय लेने वाला, अपने से भिन्न में सुख मानने वाला परतंत्र है। स्व में ही सत्य का अनुभव करने वाला स्वतंत्र है, वही जागृत है। तुम्हारा सारा भार परमात्मा में है, तब सर पर बोझ क्यों ढो रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।